तुला लगन के लिए देखेंगे जून का जो महीना है ये किस प्रकार से आपके लिए बीतने वाला है और इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। ये आपका ही चार्ट है और ये आपका लगन चार्ट है। तो लगन चार्ट के हिसाब से जैसे आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, कुछ इसी तरीके से प्लेसमेंट आपको जून के दौरान भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले लेकिन गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है किस प्रकार का प्रभाव आपको इस मंथ में दे सकती है। अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो गोचर में सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 6 जून से मिथुन राशि में होगा और 22 जून को फिर से ये कर्क राशि में आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे, 29 जून से फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 7 जून से सिंह राशि में। बृहस्पति गोचर करेंगे मिथुन राशि में। अब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको मिथुन में ही देखने को मिलेंगे। शनि ऑलरेडी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपको मीन में ही देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ चंद्रमा को अगर देखें तो 1 जून को चंद्रमा आने वाले हैं सिंह राशि में। राहु और केतु का गोचर भी अब बदल जाएगा 18 मई के बाद से, अब क्योंकि राहु जो है वो कुंभ राशि में आ गए और केतु आ गए सिंह राशि में। तो ये ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है जिसको हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टम घर के स्वामी है। शुक्र यहाँ आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस मंथ में अगर देखा जाए तो आपका कोई अदर रिलेशनशिप, आपका कोई ना कोई अफेयर या किसी से कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप ये होने के चांसेस है और इवन मैरिज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा प्रबल है। अगर आपका स्त्री का चार्ट है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा। पार्टनर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या कोई लग्जरी वस्तु मिल सकती है या आपकी पसंद की कोई चीज आपको मिल सकती है। बट अगर पुरुष का चार्ट है, पुरुष के चार्ट होने के केस में यहाँ अफेयर के चांसेस, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के चांसेस, नेम फेम के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शुक्र यहाँ है तो आप किसी का भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है, आपका कोई लग्जरी आइटम का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है या अदर कोई भी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस है तो बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शुक्र यहाँ अष्टमेश है। अष्टमेश होकर जब शुक्र इस तरीके से आ रहे हैं सप्तम भाव में, यानी आपका रिलेशनशिप और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ सेक्रेट चलेगा। अब यहाँ पे शुक्र के होते हुए धन लग्जरी के मामले में या आर्थिक मामले में आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बट मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई फायरी प्लेनेट है, राहु केतु जैसा ग्रह है, इवन शनि जैसा ग्रह है, तो आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। ये हो सकता है कि शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो पार्टनर से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। इसके साथ साथ लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर है। फिर यहाँ शुक्र अष्टमेश होने की वजह से ये आपको पार्टनर की फैमिली से लाभ करवा सकता है, जैसे कि उनकी तरफ से आपको कोई आर्थिक सहायता मिल जाएगी। आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस में सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फिर जो ट्रांजिट है तो शुक्र अष्टमेश होने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टनर के थ्रू आपको ज्यादा लाभ दे सकते हैं या पार्टनर के सपोर्ट की वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ सप्तमेश में है और मंगल का जो गोचर हो रहा है इस मंथ में वो सिंह राशि में हो रहा है। सिंह राशि में गोचर हो रहा है तो ये जो मंथ रहेगा आपके लिए वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खुल सकते हैं। साथ ही साथ आपका रुका हुआ कहीं पैसा है, मान लो आपने अपने किसी दोस्त को दिया है, अपने किसी भाई को दिया है, वो पैसा भी आपके हाथ में आएगा। लेकिन मंगल यहाँ 11th में है तो ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति की और फैमिली के साथ जो रिलेशन है आपके उनकी चाहत को बढ़ाएगा और ज्यादा एग्रेसिव बनाएगा कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके। मंगल यहाँ अब सेकेंड लॉर्ड होने की वजह से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है लेकिन उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव के भी चांसेस रहेंगे। मंगल के सप्तमेश होने की वजह से पार्टनरशिप वगैरह में आपको काफी तेजी दिखेगी। अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो आपको भी ग्रोथ दिखेगी। यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है या कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ में जो भी है उसका आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इवन अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो उनका कोई नया अफेयर या किसी लड़के से फ्रेंडशिप हो सकती है, जो कि मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब लेकिन मंगल जो है वो सप्तमेश है। सप्तमेश होकर जब मंगल इस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो आपकी अपेक्षाओं को काफी तीव्रता से बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि इधर दूसरी तरफ सप्तम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपेक्षाओं के कारक है। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा कम एग्रेसिव होना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ।
फिर अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ से जो एस्पेक्ट डालेंगे वो अपने ही घर पे डालेंगे, वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे एस्पेक्ट डालेंगे तो वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। साथ ही साथ आपके खान-पान और आपकी जो रूटीन लाइफ है, कहीं न कहीं जो जो आपका अपनी फैमिली का जो रूटीन है, उसको काफ़ी सीरियसली आप लेने वाले हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का या अपना कोई घर वगैरह खरीदने का अच्छा मौका बन सकता है। मंगल का फिर एस्पेक्ट आपके पंचम पे होगा। पंचम पे यहाँ देखा जाए तो गुरु का एस्पेक्ट भी होगा और मंगल दोनों का ही होगा इस केस में। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्रिप्टो वगैरह में काम करते हैं या कोई भी ऐसा रिस्की काम करते हैं जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, उन मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, बट मान लो अगर आपके पंचम भाव में कोई चंद्रमा जैसा ग्रह है, इवन क्योंकि मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे और मंगल अपना प्रभाव डाल रहे पंचम पे, तो आप यहाँ बहुत लंबे समय तक अपनी पोजीशन पे बने हुए नहीं रह सकेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकेंगे। आप जो है थोड़ा सा क्विकली पैसा बनाने के लिए देखेंगे, इसलिए लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह से आपको दूर रहना होगा। और आपको जो इस प्रकार की अपेक्षाएं देने वाला ग्रह है, मंगल और राहु दोनों ही ये ग्रह जो हैं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मंगल का उसके बाद एस्पेक्ट रहेगा सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जब मंगल का एस्पेक्ट है तो ये यहाँ पे अपने मित्र के घर पे ही इनका एस्पेक्ट है। यहाँ मंगल आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और कहीं ना कहीं डेली लाइफ रूटीन वर्क या आपका किसी से कोई विवाद है, झगड़ा है, कोई लिटिगेशन का मैटर चल रहा है, कोई कानूनी दांव पेच में आप फंसे हैं, उन मामलों में मंगल आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके नेटवर्क की मदद भी आपको दिलाएगा। मंगल यहाँ है तो कहीं न कहीं आप अपने जो दोस्त हैं या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी आपका नेटवर्क है, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखेंगे। हालाँकि थोड़ा-सा बोलने में आपको हो सकता है एग्रेसिव हो सकते हैं, बट यहाँ आप किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल सप्तमेश होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा धन का योग या प्रॉपर्टी वगैरह का योग बना रहे हैं इस मंथ में। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु यहाँ थर्ड लॉर्ड है और वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है। गुरु का ट्रांजिट होगा नवम भाव। नवम भाव का जो गुरु होगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे बुध के साथ भी गुरु रहने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं या अदर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नवम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हो। गुरु यहाँ है तो आपको आपके गुरुजनों से या कोई ना कोई ऐसा जो आपको गाइड करने वाला पर्सन हो उससे आपको अच्छी एक सहायता मिल सकती है। गुरु का देखा जाए तो क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड हैं तो यहाँ गुरु भाग्य स्थान पे आ रहे हैं, यानी आपको कैरियर के मामलों में गुरु काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं और गुरु यहाँ काफ़ी स्पीड से आगे भी बढ़ रहे हैं, 10th हाउस की तरफ भी जा रहे हैं, जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगा लगभग अक्टूबर के आसपास। तो कैरियर के लिए यहाँ गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भले ही इनका गोचर अभी मिथुन में स्टार्ट हुआ कुछ टाइम पहले, बट धीरे धीरे ये जा रहे हैं आपके 10th हाउस की तरफ और एक बार ये 10th हाउस में भी इस साल में प्रवेश करेंगे। इसलिए कैरियर को आप फोकस में रखते हुए यहाँ गुरु के ट्रांजिट पर जरूर ध्यान दें। फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो क्योंकि जो गुरु हैं वो थर्ड लॉर्ड हैं और थर्ड लॉर्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको रखेंगे, काफ़ी मेहनत करवाएंगे, हार्ड वर्क करवाएंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके लगन पे आएगा। लगन पे आएगा तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा शालीनता देंगे, अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति देंगे और मेनली आपका व्यवहार ही सब कुछ होगा। ऐसा जो गुरु होगा वो आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा और बहुत ही कुछ नया सीखने, पढ़ने, लिखने में आपको माहिर बनाएगा। इसके साथ-साथ मेनली जो आपके डिसीजन लेने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फिर यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं गुरु और बुध भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो इससे कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा। अगर आपके कोई मित्र ग्रह जो गुरु का मित्र ग्रह हो, थर्ड हाउस में बैठा हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा गुरु का यहाँ एस्पेक्ट। अगर मान लो आपके भाई-बहनों से, रिलेटिव से, किसी से आपका कोई तनाव चल रहा है, कोई ऐसा मामला चल रहा है जहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है उतनी ज़्यादा, जितने आप वास्तव में चाहते हैं, तो यहाँ गुरु आपको एक अच्छी राह दिखा सकते हैं। ऐसा गुरु आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा, पढ़ने लिखने में या कम्युनिकेशन जैसे जो मामले हैं उनमें आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेगा। फिर इनका एस्पेक्ट आ जाता है पंचम पे। पंचम पे कुछ हद तक आपको गुरु यहाँ राहत देंगे, हालांकि राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं तो राहु गुरु का आपस में एक दूसरे पे दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं ये हायर एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन की वजह से विदेश जाने या कोई अदर स्टेट में सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सिक्स्थ का शनि आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएगा। भले ही यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में ट्रांजिट में है और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, बट फिर भी अगर मान लो आपके शनि उच्च के हैं चार्ट में
या बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ये मेहनत करने का जो मंथ है आपके लिए रहेगा। शनि यहाँ से फिर एस्पेक्ट करते हैं वो आपके 8th हाउस को, 8th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, और जब वो 4th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, तो इस केस में हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली से आपको काफ़ी कुछ ऐसा लाभ मिले जो आपकी फैमिली के या आपकी ओवरऑल जो भौतिक सुविधाएं हैं या जो आपका भौतिक जीवन है उसमें आपको काम आए। शनि का एस्पेक्ट 12th हाउस पे होने की वजह से आप अपने बिजनेस पर्पज से या अपने कैरियर पर्पज से विदेश जाने के लिए विचार कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 3rd हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट होगा। 3rd हाउस पे होगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि अब गुरु के ही घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु के ही घर पे वो दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए आपको वो बहुत स्थिरता देंगे, आपके कार्यों में स्टेबिलिटी देंगे, जिससे आपको फालतू की मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि इस प्रकार का जो जातक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ कर ही फैसले करेगा। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं बुध को। बुध यहाँ पे आपके जो है 9th लॉर्ड ही हैं और 9th हाउस में ही इनका ट्रांजिट है, बट 6 जून से ये ट्रांजिट करेंगे मिथुन में और उसके बाद 22 जून तक ये यहाँ रहने वाले, फिर ये कर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ का बुध आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जब वो अपने ही साइन में है तो बुध को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग मानेंगे। और यहाँ बुध अपना एस्पेक्ट डालते हैं आपके 3rd लॉर्ड के घर पे और वो 3rd लॉर्ड के साथ ही। तो ये कुछ भी नया इनोवेटिव करने के लिए, कुछ बहुत क्रिएटिव करने के लिए या एक नया लाइफ पाथ चुनने के लिए बहुत अच्छा कंडीशन है। आपकी बहुत सारी क्षमताओं को बुध यहाँ डेवलप करेंगे। डेवलप करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उन क्षमताओं को बेहतर तरीके से काम में ले सकें। फिर देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा 10th लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो 11th हाउस में रहेगा, यानी मंथ के स्टार्टिंग में कोई ना कोई बड़ा लाभ, कहीं से कोई बड़ी आर्थिक सहायता, ये सब आपको मिलने के चांसेस है। यहाँ पे अब चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपका, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप सेंटिमेंट में बहने के बजाय बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सोचे तो अच्छा होगा। तो चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे 12th में। 12th में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का एक मौका बन सकता है। यहाँ पे इनका प्रवेश होगा 12th हाउस में, तो ये और इमेजिनेशन देगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा, कुछ फालतू के खर्चे भी आपसे करवाएगा। लेकिन कैरियर को लेके और बहुत सारे अन्य मामलों में थोड़ी अनसर्टेनिटी आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से जो चंद्रमा है वो आएंगे आपके लगन में। लगन में चंद्रमा के आने से काफ़ी बेटर रिजल्ट होंगे। आप अपने रिश्तों के प्रति सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे अपने कैरियर के बजाय या अपनी अर्निंग्स के बजाय। तो इस तरीके से जो है चंद्रमा काम करेंगे और चंद्रमा पर्सनैलिटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे आपके लगन में आने की वजह से। फिर हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के साथ साथ अगर इनके गोचर को हम लोग देखेंगे तो ये गोचर कर रहे हैं अष्टम में। अष्टम में सूर्य का गोचर मैनली काफ़ी अच्छा माना जाएगा जब वो आपके 11th लॉर्ड है। तो यहाँ आपको पार्टनर के थ्रू, पार्टनर की फैमिली के थ्रू या अदर किसी भी तरीके से आपको काफ़ी पैसा बन सकता है, इनकम हो सकती है। दूसरी तरफ जहाँ तक सूर्य है अभी अष्टम में, तब तक आपको अकल्ट वगैरह में भी काफ़ी सहायता मिल सकती है सूर्य से। तो सूर्य 15 जून तक ही यहाँ है। 15 जून तक है तो देखिए दूसरे लोगों के पैसे या दूसरे लोगों का धन की वजह से आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। यहाँ पे सूर्य का एस्पेक्ट क्योंकि अपने मित्र मंगल के ही घर पे होगा, इसलिए यहाँ फैमिली लाइफ और थोड़ा सा आप हावी होते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो स्थिति होगी वो काफ़ी बेटर होगी। उसके बाद सूर्य यहाँ प्रवेश करेंगे आपके नवम में। नवम में सूर्य प्रवेश करेंगे तो ये काफ़ी बेटर कंडीशन होगी। नवम में सूर्य का आना आपके लिए आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको बूस्ट करेगा काफ़ी तेज़ी से, आपको कुछ अच्छे फैसले लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये फादर के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी अच्छा होगा। अपनी लर्निंग्स को लेके, आध्यात्मिक जगत को लेके या आध्यात्मिक कार्यों को लेके बहुत ज़्यादा आपको सूर्य सपोर्ट यहाँ करेंगे। तो सूर्य का यहाँ दोनों ही भाव में जो ट्रांजिट है ये काफी बेटर आपके लिए निकलेगा। फिर हम यहाँ राहु केतु को देख लेते हैं। राहु पंचम में है और पंचम में ही अब आगे गोचर करने वाले हैं। तो पंचम का राहु लव अफेयर्स की तरफ काफी तेजी से लेके जाएगा। बहुत ज्यादा बार आप अपने निर्णय बदलेंगे, यहाँ पे कभी भी अपने निर्णयों से सेटिस्फाई नहीं होंगे और इसकी हद तब पार होगी जब यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे, मंगल बैठे होंगे, इवन सूर्य भी अगर बैठे हैं पंचम में तब भी। यहाँ पे राहु का ट्रांजिट है तो ये हमेशा आपके टैलेंट को बढ़ाने के साथ साथ आपको कुछ बहुत इनोवेटिव, कुछ नया सीखने में मदद करेगा। राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आपके नवम पर है जो आपको हायर एजुकेशन में, लंबी दूरी की यात्रा में और विदेश यात्रा में काफ़ी सहायता कर सकता है। इसके साथ साथ फिर इनका एस्पेक्ट आएगा आपके 11th पे। 11th पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपके ऊपर रिस्क हो सकता है। फिर यहाँ राहु आपके नेटवर्क को तो बहुत बड़ा करने का काम करेंगे, बट वो नेटवर्क आपके उतना अच्छे से काम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु है।
उसके बाद जो इनका एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो लगन पे एस्पेक्ट रहेगा। लगन पे एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा राहु बहुत ज़्यादा ही टैलेंट देता है और कौन से समय पे कौन सा कार्य करना है और काफ़ी फास्ट आपसे मेहनत करवाएगा या काम करवाएगा। दूसरी तरफ अगर केतु के देखा जाए तो केतु 11th हाउस में, और 11th हाउस में जब भी केतु आ जाते हैं तो आपको अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स लोगों से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको ज़्यादातर जो काम होगा, ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होंगी वो खुद ही वहन करनी होंगी। तो ये कुल मिला के आपके लिए ट्रांजिट के रिजल्ट्स हैं। और अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन कौन से इस मंथ में खराब दिन भी हैं। कुछ अच्छे दिनों की बात करें तो 6 से 8 तारीख तक, 11 से 13 तक और 24 से 23 तारीख तक ये दिन काफ़ी बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश है, कोई भी काम नहीं बन रहा या कुछ और दिक्कतें आपको हैं, तो इन दिनों में ट्राई ज़रूर करें। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो जो आपके लिए कुछ खराब दिन भी रहने वाले हैं। खराब दिनों में सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब मीन में होगा तो 18 और 19 को ये स्थिति बन जाएगी। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आर्थिक रूप से, और रूटीन वर्क के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें रहेंगी। हालाँकि ये एडजस्टेबल होगा, बट आपके लिए यात्रा करना और बहुत लंबा चलना बहुत मुश्किल होगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं यहाँ वृषभ में। वृषभ में चंद्रमा काफ़ी बेटर होंगे, काफ़ी बेटर रिजल्ट भी रहेंगे और यहाँ से आपको एक नई राह मिल सकती है, एक बहुत अच्छा धन लाभ कोई मिल सकता है। फिर यहाँ पर चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश होगा। कन्या राशि में प्रवेश होगा तो ये खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, आपके निर्णयों की वजह से आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। 4 और 5 को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ कहीं न कहीं अपने जो भी ऐसे खर्चे हैं जो स्वास्थ्य के लिए होने वाले हैं या कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होने वाले हैं, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ डिस्कस किया आप तुला लगन वाले जातकों के लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।